जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली। सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जड़ावा। अर्थात आपने छोटा रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जला दिया। जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह संदेश केवल उन्हें सौभाग्यशाली आत्माओं के लिए है जिन्हें स्वयं परमपिता परमेश्वर ने चुना है। यदि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। हर आत्मा इस दिव्य संदेश तक नहीं पहुंच सकती। केवल वे आत्माएं जिन्हें प्रभु अत्यंत प्रिय मानते हैं वही इसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम बहुत विशेष हो। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। जो भी अभी तक कठिनाइयां थी वे अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा अब तुम पर पूर्ण रूप से बरसने वाली है। यह समय परिवर्तन का है। यह समय तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। यदि तुमने अब तक अपने भाग्य को दोष दिया है, वह समय आ गया है जब तुम अपने भाग्य को अपने पक्ष में देखने वाले हो। परमात्मा कभी भी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। वे हमेशा अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं और जो परीक्षा में सफल होता है उसे अप्रत्याशित वरदान प्राप्त होते हैं। इसलिए अब से तुम्हें अपने जीवन में केवल शुभ समाचार ही मिलेंगे। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसलिए प्रभु ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस संसार की नकारात्मकता से दूर ऊपर उठकर स्वयं को ईश्वर की शरण में समर्पित कर पाते हैं। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं और तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने इन सभी प्रयासों का परिणाम मिलने वाला है। वह समय बहुत निकट है जब तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे लक्ष्य पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह समय प्रतीक्षा का नहीं बल्कि प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखने का है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकती। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारा हृदय अब तकलीफों से मुक्त होने वाला है, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा पूरी कर ली है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके बिना थके। ईश्वर का मार्गदर्शन सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने हृदय की आवाज को सुनना है। कई बार हम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान नहीं पाते, लेकिन अब समय आ गया है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। तुम में वो सामर्थ्य है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। हर आत्मा में ईश्वर का अंश होता है। तुम्हारी आत्मा तो विशेष रूप से चुनी हुई आत्मा है। जो भी तुमने अब तक सहा है वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम्हें सबसे उत्तम फल प्राप्त हो। तुम्हारे जीवन में अब से हर दिन एक नई रोशनी लेके आएगा। तुम वो आत्मा हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं और तुम्हारे कर्मों का उत्तम फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब स्वयं देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कितनी दिव्य शक्ति है। अब तुम्हें किसी भी चीज से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वह तुम्हें इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा कि तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार करो। जब परमात्मा अपने किसी भक्त का हाथ थामते हैं तो फिर कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है और तुम्हारे जीवन में अब से केवल सकारात्मकता का संचार होगा। हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी और हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। बस अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु का नाम लोगे तब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगी। यह जान लो कि ईश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी समझ से परे होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन वास्तव में वह एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है जो अतः हमारे लिए सबसे अच्छा साबित होती है। जिस प्रकार एक माली जानता है कि कब एक पौधे को पानी देना है और कब उसे धूप में रखना है, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर भी जानते हैं कि हमें कब क्या देना है और कब हमारी परीक्षा लेनी है। उनकी हर क्रिया में प्रेम और करुणा छिपी होती है। हो सकता है कि तुम्हें अभी यह समझ में ना आए, लेकिन भविष्य में तुम देखोगे
कि जो भी हुआ वह तुम्हारे विकास और उन्नति के लिए आवश्यक था। ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहते हैं। कभी एक मित्र के रूप में, कभी एक मार्गदर्शक के रूप में और कभी एक शक्ति के रूप में, जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अपने आसपास देखो, उन संकेतों को महसूस करो जो तुम्हें उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। छोटी छोटी घटनाओं में, लोगों के शब्दों में और अपने अंतर्मन की आवाज में तुम्हें उनका मार्गदर्शन मिलेगा। याद रखो कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख आता है। यह जीवन का नियम है और इससे कोई भी अछूता नहीं है। यदि तुमने बुरे समय का सामना किया है तो अब अच्छे समय का आना निश्चित है। यह एक चक्र है जो चलता रहता है और अब यह चक्र तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे दिनों को आने में भी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब वो आएंगे तो वे तुम्हारी सारी पिछली तकलीफों को भुला देंगे। अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखो। जब तुम सच्चे मन से ईश्वर से कुछ मांगते हो तो वह जरूर सुनते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ना मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई हैं। हर प्रार्थना का अपना समय होता है और जब सही समय आता है तो वह जरूर पूरी होती है। इसलिए कभी भी प्रार्थना करना मत छोड़ो। यह वह डोर है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ती है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा और यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा। यह एक अटूट नियम है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, जरूरतमंदों की मदद करो और अपने कार्यों में ईमानदारी और सच्चाई रखो। तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो। नकारात्मकता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर देता है। हमेशा सकारात्मक सोचो, अच्छी बातें करो और अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो। सकारात्मकता तुम्हें ऊर्जा देगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति ईश्वर का ही एक रूप है। जब तुम पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों के बीच समय बिताते हो तो तुम्हें शांति और सुकून मिलता है। प्रकृति तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन कितना सुंदर और सरल हो सकता है। इसलिए कभी कभी प्रकृति के करीब जाओ और उसकी सुंदरता को महसूस करो। दूसरों की सेवा करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें एक अलग तरह की खुशी मिलती है। यह खुशी तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने गुरु का सम्मान करो। गुरु वह व्यक्ति होता है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है तो उनका सम्मान करो और उनके वचनों का पालन करो। गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। वह हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हें बस अपने हृदय को खोलकर उनकी कृपा को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो बस अब एक काम करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इसे मेरे और भक्तों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, हमारे इस चैनल को डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको भविष्य में बाबा की तरफ से आने वाले महत्वपूर्ण संदेश समय से मिलते रहें। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।